मुन्नी इस बात को जानता था कि अगर वो अपने पत्नी की आज्ञा का पालन करेगा तो शायद उसकी वाइफ उसे कुछ भोजन देने के लिए तैयार हो जाए। would somehow conjure up some food for him in the evening. Okay, only he must be, उसे केवल एकमात्र इस बात की ध्यान रखनी थी कि उसे सावधान रहना था कि not to argue and irritate her, अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी चिड़चिड़ाए नहीं, उसे आर्ग्यू करने का, आर्गूमेंट्स देने का मौका ना दे, उसे किसी प्रकार का कमेंट देने का मौका ना, उसे उस पर किसी प्रकार का टिप्पणी ना करे, ना उसे एडिटेट करे। केवल उसे इस बात का ध्यान रखना था, तभी जा कर के। और मुन्नी अगर अपनी वाइफ की आज्ञा का पालन करता है या फिर करेगा, इफ़ यू ओबेड हर, करता है, तो उसे ज़रूर कुछ खाने को उसकी वाइफ उसके सामने ला कर रख देगी। वो तो गुस्से में कह रही थी, उसकी पत्नी गुस्से में कह रही थी, ठीक है, उसकी पत्नी तो चिड़चिड़ाई गई थी लगभग, इसलिए क्रोधित होकर के चिल्लाई, शी क्राइड, आप जाइए अपनी बकरियों को लेकर के बाहर जाइए, अपने जुगाड़ अपने खुद से कीजिए, मेरे पास मैं रसोई के स्टोर में आपके लिए खाने के लिए, आपको खिलाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, आप जाइए कहीं से जुगाड़ कीजिए। तो उसके इस एंग्रीनेस को, उसके इस क्रोधी स्वभाव को, उसके चिड़चिड़ेपन को कहीं और भी ना भड़क उठे, मुन्नी जानता था, मुन्नी समझता था अपनी वाइफ के स्वभाव को, अपनी वाइफ के टेम्परामेंट्स को, अपनी वाइफ के टेम्पर्ड माइंड को वो समझता था, परख चुका था। इसलिए वो डिसाइड किया कि यदि वो उसको आज्ञा का पालन करेगा, यदि मुन्नी अपनी वाइफ की आज्ञा का पालन करेगा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ माल पानी वो अपने रसोई से जो भी कुछ छुपा के रखी है उसे ज़रूर उसे खिलाने के लिए उसके सामने प्रस्तुत करेगी, कर देगी। केवल उसे दो बात का ध्यान रखना है कि ना कोई आर्गुमेंट दे और ना ही कोई उसे इरिटेशन फील होने वाली कोई वर्ड्स बोले, प्रोनाउंशिएट। अपनी वाइफ को, उसकी पत्नी को इरिटेशन हो ऐसा कोई वर्ड्स ना शब्द मुंह से निकाले और कुछ आर्गुमेंट, कुछ कमेंटबाजी ना करें, बस उसे इस दो बात का ध्यान रखना था। अनलीजिंग द गॉड फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री। अब ड्रमस्टिक ट्री यानी कि अपने कुटिया के बाहर निकलता है और कुटिया के बाहर जो ड्रमस्टिक की जो गांच थी उसके ट्रंक पर जो अपने दो बकरियों को बांध रखा था उसे खोलता है। अनलीजिंग मीन्स खोलना, रिमूव द चेन which was stuck to the trunk of drumstick। तो अपने दोनों बकरियों के बंधन को खोलता है और मुन्नी स्टार्टेड आउट ड्राइविंग देम अहेड, और मुन्नी निकल पड़ता है दोनों बकरियों को लेकर के बाहर आगे की ओर। He passed through the village with his head bowed in thought। वो गाँव से होते हुए गुजरता है with his head bowed in thought, मतलब सिर झुकाते हुए, सोच विचार करते हुए, अपना सिर को नीचे, इस प्रकार सिर को नीचे झुकाते हुए, सोच विचार करते हुए वो गाँवों से होता हुआ पास कर जाता है, गाँवों से होता हुआ निकल पड़ता है। मतलब बड़ी रास्ते भर वो सोचता रहा सर झुका करके कि जो मेरी स्थिति है उससे निपटारा पाने का क्या रास्ता हो सकता है। He did not want to look at anyone or be accosted। वह अब समझ में आया वह सर झुका करके क्यों निकल पड़ा, गांव से गुजरते हुए वह मतलब सर को झुकाते हुए गांव से क्यों गुजर गया, गांव से क्यों निकल पड़ा सर को झुकाते हुए? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका सामना किसी वहाँ के अन्य लोगों से हो सके, बाहर के किसी अन्य आदमियों से हो सके, उसका आमना सामना हो सके, बेकार का सवाल जवाब करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता किसी से बात बखेड़ा खड़ा करना, वो नहीं चाहता था। और not to be accosted, he want to look at anyone because he did not want to look at anyone or be accosted। accosted का मतलब होता है to not approach or address someone in an aggressive manner। आक्रामक स्वभाव में किसी व्यक्ति विशेष से संबंध ना स्थापित करना,
आक्रामक होते हुए किसी व्यक्ति से बात ना करना, ना उसके पास आक्रामक स्वभाव धारण करते हुए उसके सामने हाजिर होना और उसके साथ व्यवहार करना, ये मुन्नी को पसंद नहीं था। वो किसी से भिड़ना नहीं चाहता था। आक्रामक रूप धारण किए गांव के किसी अन्य सदस्य से मुन्नी बातचीत नहीं करना चाहता था। इसीलिए सर को झुकाते हुए सोच विचार करते करते गांव से वो निकल पड़ा। ठीक है, एक्चुअली मुन्नी के साथ टेंशन थी। घर में खाने पीने की चीज़ नहीं थी, दुकान में कर्जा गुआम था, दुकानदार उसे नज़रअंदाज किया करते थे। जा पहले अपने पुराना कर्ज का चुकता कर, फिर आकर के मेरे से नया सामान लेना, ऐसे डांट कर फटकार कर उसे निकाल दिया करता था। दुकानदार वाले लोग उसे नेग्लेक्ट किया करते थे और घर में रसोई में उसकी पत्नी उसे खाना नहीं देना चाहती थी। तो ये सारा कुछ टेंशन might not aggressed him, ये सारा टेंशन might not aggressed him, उसे आक्रामक रूप अपनाने पर मजबूर कर ना देता। इससे पहले वह सावधानी बरत लिया। वो अपना सर झुका करके गांव से अपनी दोनों बकरियों के साथ निकल पड़ा। हो सकता है इतना टेंशन से कोई अगर घर छोड़ के बाहर निकल रहा हो तो आक्रामक रूप तो कोई भी सभ्य आदमी उससे अगर बातचीत पूछेगा, क्या हाल चाल है मुन्नी भाई, क्या हाल है आपका, दोनों बकरियों के साथ कहाँ निकल पड़े, कोई भी कुछ अगर उससे हाल चाल ले लेता अगर गांव के मार्ग पर रास्ते में, तो जनरली मुन्नी टेंशन में है तो उसका आक्रामक नेचर सामने आ जाता। तो लेकिन मुन्नी नहीं चाहता था कि गांव के किसी अन्य सदस्य के साथ वो आक्रामक रूप से बर्ताव में पेश आए। इसलिए वो ऐसा किया, अपने सर को झुका करके विचार विमर्श करते हुए बकरियों के साथ गांव से होता हुआ रवाना हुआ। आगे देखते हैं। I am the poorest fellow in our caste and no wonder that they spurn me. मैं अपनी जाति का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। I am the poorest fellow in our caste and no wonder that they spurn me. और मेरी जाति मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरे से घृणा करेंगे। But I won't look at them. And so he passed on with his eyes downcast. So he passed on with his eyes downcast along the edge of the street, and people left him also very much alone, commenting only to the extent, "Ah, there he goes with his two great gods. Oh, there he goes with his two great gods. If he slides their throats, he may have more peace of mind." कह रहा है, I am the poorest fellow in our caste and no wonder that they spurred me. मैं सबसे गरीब व्यक्ति हूँ अपने जाति का और कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे जाति के जितने भी संबंधित लोग हैं मुझ पर नफरत, मुझसे घृणा करते होंगे, मेरा तिरस्कार करते होंगे। बट आई वॉन्ट लुक, लेकिन मैं उनके तरफ मुड़ कर देखूंगा भी नहीं। आई वॉन्ट लुक एट देम, मैं उनकी ओर मुख ना करूंगा। एंड सो ही पास डाउन विथ हिज आइज डाउनकास्ट। डाउनकास्ट मतलब होता है नीचे की ओर, डिप्रेस्ड वे में, मतलब हाँ। तो सो ही पास्ड ऑन विथ हिज आई डाउनकास्ट का मतलब होता है सैड और डिप्रेस्ड, मतलब हतोत्साहित रहना, निराश, उदास। तो उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थी, उदासी और निराशा, हतोत्साह से भरी हुई उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थी और किनारे की ओर देखते हुए, उस गली की, उस तीसरी गली के एजेस की ओर निहारते हुए उदासी से भरी, निराशा उदासी से भरी उसकी वो निगाहें तीसरी गली के किनारे की ओर देखते हुए आगे निकल बढ़ी। ठीक है, मतलब उसे निराशा, उसे उदासी
उसकी आंखों में निराश, हताश और उदासी भरी हुई थी। उसे इस बात की भी उदासी थी कि वह एकमात्र एक ऐसा गरीब फेलो है अपने जाति का, एकमात्र गरीब एक फेलो है अपनी जाति का, वो जाति जो शायद नो वंडर, कोई शक नहीं कि उसकी वो जाति उससे नफरत करती, उससे घृणा करती। वो ऐसा गरीब व्यक्ति था अपनी जाति का, उस जाति का जो उससे बेशक नफरत करती थी, घृणा करती थी। इसलिए एक उदासी और निराशा, हतोत्साह से भरी हुई आंख झुकाए तीसरी गली के किनारों से होता हुआ निकल पड़ता है। एंड पीपल लेफ्ट हिम ऑल्सो वेरी मच अलोन, और वहां उस गांव के लोग भी उसे अकेला छोड़ गए और कमेंटिंग करते हैं। क्या कमेंट टिप्पणी देते हैं उस पर? कमेंटिंग ओनली टू द एक्सटेंट, देयर ही गोज विद हिज टू ग्रेट गॉड्स, और देखो वहां जा रहा है वो दो बकरियों के साथ वो मुन्नी, एक ऐसा गरीब इंसान जो कि अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर सका, वो ऐसा लांछन है, घृणा है, नफरत करते हैं ऐसे मुन्नी भाई से। ऐसा उसके समाज के, ऐसा उसके गांव के अन्य लोग उसे नफरत और घृणा भरी आवाज से कमेंट करते हैं उसकी ओर। देयर ही गोज विद हिज टू ग्रेट गॉड्स, वहां देखो वहां जा रहा है अपनी दो महान बकरियों के साथ। इफ ही स्लाइड्स देयर थ्रोट्स, स्लिट का मतलब होता है छेद करना, दरार करना, गलफड़ों को फाड़ना। इफ ही स्लिट देयर थ्रोट्स ही मे हैव मोर पीस ऑफ माइंड। देखो कैसा गंदा टिप्पणी कर रहा है गांव का लोग उसको उस पर। देखिए वो गांव के जो लोग हैं, जिस गांव को वो छोड़ के निकल पड़ता है मुन्नी, वो गांव के जो अन्य लोग हैं मुन्नी की खराब दशा को देख करके क्या टिप्पणी करते हैं, क्या कमेंट करते हैं कि अगर वो मुन्नी अपने दो बकरियों का गला फाड़ दे, गला फाड़ करके उसे बेच दे, कुछ पैसा कमा ले, तो मेरे ख्याल से उसके दिमाग को काफ़ी शांति मिल सकती है। और गांव के लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि अगर वो मुन्नी अपने दो बकरियों का गला फाड़ दे, तब जाकर के शायद उसे उसके दिमाग को शांति और सुकून मिलेगी। कहने का मतलब जो दो बकरी उसके साथ है वो दोनों बकरी को काट के बेच दे और कुछ पैसा कमा ले, तब जाके उसके दिमाग को, उसके माइंड को कुछ शांति मिल जाएगी। ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ऐसा टिप्पणी दे रहे हैं, इतना नफरत करने लगे थे गांव के अन्य लोग। नो, हाँ, आप देख सकते हैं कितनी खराब उसकी हालत, उसके गांव में उसकी हालत, उसका भाग्य कितना दुर्भाग्य में बदल चुका था वाकई में। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ टिक कर लो। आगे he urged the goats from here we shall start in next class from he urged. Tick the mark here. Okay, goodbye, Hari Om to all.